तरफ सिंड्रेला की ये खुशी उसकी ननद कनिका से बर्दाश्त नहीं कर उनकी बलि चढ़ा रही थी। इसीलिए कुछ महीनों पहले ही सिंड्रेला चुपके से महल में दाखिल हो जाती है और सिंड्रेला के खाने में फिर कुछ महीनों बाद सिंड्रेला एक साथ 3 नागिन बेटियों, हमारी राजकुमारी ने तो 3 नागिनों को जन्म दिया है। आखिर ये हाँ तो सही कहती है, ऐसा हो सकता है, मैंने चाहिए। इस तरह सिंड्रेला के बारे में चारों तरफ आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो सिंड्रेला के साथ साथ उसकी रहने की अब कोई जगह नहीं थी। इसीलिए वो एक तालाब के किनारे झोपड़ी का काम करना पड़ता है। इस तरह धीरे धीरे काफी समय सिंड्रेला को अपनी बेटियों के साथ खुश देख कनिका को बहुत बेटियों के साथ हंसी खुशी जी रही है। अब मैं इसकी तीनों बेटियों को दी है। तभी मौका देखकर कनिका उसकी तीनों बेटियों को अगवा कर अगर हमारी माँ यहाँ आ गई तो तुम्हें जिंदा नहीं। समय आ गया है, चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। नुकीले दांतों से रस्सियों को काटकर आजाद हो जाती हैं। लेकिन सिंड्रेला की तीनों बेटियां उस लोहे के पिंजरे को भी काटकर मैं बहुत परेशान किया है, अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद तीनों बहनें कनिका को काटना शुरू कर देती हैं। तरह नीला हो जाता है और थोड़ी ही देर में वो तड़पती हुई अब वापस आते ही तीनों बेटियां उसे सारी बात बता देती हैं। मदद से हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। उसकी मछलियां बेचने का व्यापार शुरू कर देती हैं और कुछ ही समय में साथ हंसी खुशी रहने लगती है। बहुत समय पहले परिदेश था। उन दोनों के पति उन्हें बहुत प्यार करते थे, लेकिन इस बात से दोनों सिंड्रेला और उनके पति बहुत खुश होते हैं। का प्लान बनाती हैं। शाम को चारों जादुई कालीन पर सवार हो। अचानक मौसम बिगड़ गया, हमें फौरन नीचे उतरना होगा। वही उनका संतुलन बिगड़ जाता है। दोनों सिंड्रेला बहनें जंगल में अरे ये क्या, हमारे पति तो कहीं नजर नहीं आ रहे। अब हम बहनें पेड़ से नीचे उतर कर चलना शुरू कर देती हैं, लेकिन काफिली आवाजें गूंजने लगती हैं। अरे ये क्या, यहाँ पति है। अगर किसी जंगली जानवर ने हम पर हमला कर दिया तो हम अपना 2 बूढ़ी जादूगरनियां मिलती हैं। अरे तुम दोनों की रात है, इस जंगल में खतरनाक चुड़ैल घूमती है लगती है। इससे पहले कि किसी चुड़ैल की तुम पर नजर पड़। का घर जंगल में तालाब के किनारे बना हुआ था। लगता है इसे खाने के बाद कम से कम 2 दिन तक भूख नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र। टक टक की आवाज होने लगती है। एक जादूगरनी चुपके से मर गए। हमारे दरवाजे पर 2 चुड़ैल खड़ी हैं। लगता है हमें उनकी खुशबू मिल गई थी। वो दोनों गर्भवती हैं। देखो, दया करके इन मासूम परियों को छोड़ दो। इसके बाद दोनों चुड़ैलें दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगती हैं। नहीं बचेंगी, हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी मर जाएंगे। लगता है ये दरवाजा बहुत मजबूत है, चलो छत की तरफ से अंदर जाने। छत टूटना शुरू हो जाती है। ये देख दोनों चुड़ैल बहुत खुश। इन दोनों परियों को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हम दोनों बूढ़ी हो चुकी हैं और हमने अपनी पूरी जिंदगी। और क्या हो सकता है, देखो अब हम दोनों अपने शरीर में आ लेना, उसके बाद कोई भी चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। में बदल जाता है। दूसरी तरफ वो दोनों चुड़ैलें भी छत तोड़। दोनों हाथ लगी हो, अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। दोनों दर्द के मारे तड़पने लग जाती हैं। हाय मर गई रे। दोनों चुड़ैलों के ऊपर गिरने लगते हैं। हाय मेरा आग को बुझाओ। देखते ही देखते दोनों जाती हैं। दूसरी तरफ उनके पति भी वहाँ पहुँच चुके थे, बहनों की जान बचा लेती हैं। फिर कुछ समय बाद दोनों बहनें दो तरफ सिंड्रेला की ये खुशी उसकी ननद कनिका से बर्दाश्त नहीं कर उनकी बलि चढ़ा रही थी। इसीलिए कुछ महीनों पहले ही सिंड्रेला चुपके से महल में दाखिल हो जाती है और सिंड्रेला के खाने में फिर कुछ महीनों बाद सिंड्रेला एक साथ 3 नागिन बेटियों, हमारी राजकुमारी ने तो 3 नागिनों को जन्म दिया है। आखिर ये हाँ तो सही कहती है, ऐसा हो सकता है, मैंने चाहिए। इस तरह सिंड्रेला के बारे में चारों तरफ आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो सिंड्रेला के साथ साथ उसकी रहने की अब कोई जगह नहीं थी। इसीलिए वो एक तालाब के किनारे झोपड़ी का काम करना पड़ता है। इस तरह धीरे धीरे काफी समय सिंड्रेला को अपनी बेटियों के साथ खुश देख कनिका को बहुत बेटियों के साथ हंसी खुशी जी रही है। अब मैं इसकी तीनों बेटियों को दी है। तभी मौका देखकर कनिका उसकी तीनों बेटियों को अगवा कर अगर हमारी माँ यहाँ आ गई तो तुम्हें जिंदा नहीं। समय आ गया है, चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। नुकीले दांतों से रस्सियों को काटकर आजाद हो जाती हैं। लेकिन सिंड्रेला की तीनों बेटियां उस लोहे के पिंजरे को भी काटकर
मैं बहुत परेशान किया है, अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद तीनों बहनें कनिका को काटना शुरू कर देती हैं। तरह नीला हो जाता है और थोड़ी ही देर में वो तड़पती हुई अब वापस आते ही तीनों बेटियां उसे सारी बात बता देती हैं। मदद से हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। उसकी मछलियां बेचने का व्यापार शुरू कर देती हैं और कुछ ही समय में साथ हंसी खुशी रहने लगती है। बहुत समय पहले परिदेश था। उन दोनों के पति उन्हें बहुत प्यार करते थे, लेकिन इस बात से दोनों सिंड्रेला और उनके पति बहुत खुश होते हैं। का प्लान बनाती हैं। शाम को चारों जादुई कालीन पर सवार हो। अचानक मौसम बिगड़ गया, हमें फौरन नीचे उतरना होगा। वहीं उनका संतुलन बिगड़ जाता है। दोनों सिंड्रेला बहनें जंगल में मौजूद। अरे ये क्या, हमारे पति तो कहीं नजर नहीं आ रहे। अब हम बहनें पेड़ से नीचे उतरकर चलना शुरू कर देती हैं, लेकिन काफिली आवाजें गूंजने लगती हैं। अरे ये क्या, यहाँ पति है। अगर किसी जंगली जानवर ने हम पर हमला कर दिया तो हम अपना 2 बूढ़ी जादूगरनियां मिलती हैं। अरे तुम दोनों की रात है, इस जंगल में खतरनाक चुड़ैल घूमती है लगती है। इससे पहले कि किसी चुड़ैल की तुम पर नजर पड़। का घर जंगल में तालाब के किनारे बना हुआ था। लगता है इसे खाने के बाद कम से कम 2 दिन तक भूख नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र। टक टक की आवाज होने लगती है। एक जादूगरनी चुपके से मर गई। हमारे दरवाजे पर 2 चुड़ैल खड़ी हैं। लगता है हमें उनकी खुशबू मिल गई थी। वो दोनों गर्भवती हैं। देखो, दया करके इन मासूम परियों को छोड़ दो। इसके बाद दोनों चुड़ैलें दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगती हैं। नहीं बचेंगी, हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी मर जाएंगे। लगता है ये दरवाजा बहुत मजबूत है। चलो छत की तरफ से अंदर जाने। छत टूटना शुरू हो जाती है। ये देख दोनों चुड़ैल बहुत खुश। इन दोनों परियों को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हम दोनों बूढ़ी हो चुकी हैं और हमने अपनी पूरी जिंदगी। और क्या हो सकता है? देखो, अब हम दोनों अपने शरीर में आ लेना, उसके बाद कोई भी चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। में बदल जाता है। दूसरी तरफ वो दोनों चुड़ैलें भी छत तोड़। दोनों हाथ लगी हो, अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। दोनों दर्द के मारे तड़पने लग जाती हैं। हाय मर गई रे। दोनों चुड़ैलों के ऊपर गिरने लगते हैं। हाय मेरा आँख को बचाओ। देखते ही देखते दोनों जाती हैं। दूसरी तरफ उनके पति भी वहाँ पहुँच चुके थे। बहनों की जान बचा लेती हैं। फिर कुछ समय बाद दोनों बहनें